Good morning, students. Now start chapter 5, Introduction to MS PowerPoint 2016. Okay, MS PowerPoint 2016 is an application software that helps us to make presentation including text, graphic, pictures and other multimedia. The default file extension of PowerPoint 2016 is PPTX. MS PowerPoint 2016 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें पाठ, ग्राफिक, चित्र और अन्य मल्टीमीडिया सहित प्रस्तुतियां बनाने में मदद करता है। पावर पॉइंट 2016 की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन PPTX है। Each page in a presentation is known as a slide. When all the slides are combined together and played in a sequence, it is called slide show. फाइल प्रत्येक प्रस्तुति में एक स्लाइड के रूप में जाना जाता है। जब सभी स्लाइड्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है और एक अनुक्रम में खेला जाता है तो उसे स्लाइड शो कहा जाता है। स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट 2016। MS पावर पॉइंट 2016 को प्रारंभ करना। टू स्टार्ट द पावर पॉइंट फॉलो द गिवन स्टेप। पावर पॉइंट को प्रारंभ करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। स्टेप 1 में देखिए, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्टेप 1 में क्या है, स्क्रीन के नीचे मौजूद स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। सेकंड पॉइंट क्या है, टाइप पावर पॉइंट इन द सर्च बॉक्स अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस अपीयर्स, क्लिक पावर पॉइंट 2016। खोज बॉक्स के एप्लीकेशन की सूची में पावर पॉइंट टाइप करें। टाइटल बार देखिए, it display the name of the application, program, PowerPoint and the title of the current presentation. It also contains the quick access toolbar on the left side of the title bar and the control buttons on the right side. The quick access toolbar contains the most frequently used commands like save, undo and redo by default. यह एप्लीकेशन प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है। पावर पॉइंट और वर्तमान प्रस्तुति का शीर्षक इसमें शीर्षक पट्टी के बाईं ओर क्विक एक्सेस टूलबार और दाईं ओर कंट्रोल बटन भी हैं। क्विक एक्सेस टूलबार डिफॉल्ट रूप से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रिडो शामिल हैं। आगे देखिए बेटा, रिबन। इट इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। इट कंटेन्स सर्वर टैब्स लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस. ईच टैब कंटेन्स वेरियस टूल्स टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। रिबन टाइटल बार के नीचे स्थित है। इसमें कई टैब होते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन आदि। प्रत्येक टैब में पावर पॉइंट बनाने, एडिट करने और फॉर्मेट करने के लिए टूल्स होते हैं। आगे देखिए बेटा, फाइल टैब। It is present on the top left side of the ribbon just below the quick access toolbar. It contains options to perform file-related operations such as new, open, save as, print, and close. When we click the File tab, the Microsoft Office Backstage view appears. We can choose the desired option from here. फाइल टैब देखिए बेटा, यह रिबन के ऊपर बाईं ओर मौजूद है। इसमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट और क्लोज। जब हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर बैकस्टेज दिखाई देता है। हम यहाँ से वांछित विकल्प चुन सकते हैं। Slide area. It is the document area located in the middle of the PowerPoint window. This is the area where we work the most. It displays the active slide, which usually contains dotted text boxes known as the placeholder. स्लाइड एरिया। स्लाइड क्षेत्र यह पावर पॉइंट विंडो के बीच में स्थित दस्तावेज क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र है जहां हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। यह सक्रिय स्लाइड को प्रदर्शित करता है जिसमें आमतौर पर बिंदीदार टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जिन्हें प्लेस होल्डर के रूप में जाना जाता है। ओके, आगे देखिए बेटा, स्लाइड पेन।
It displays the miniature version called the thumbnail of the all the slides. Each slide is numbered in the order that it appears in the presentation. You can click the thumbnail to view the slide in the slide workspace. स्लाइड पेन यह सभी स्लाइड के लघु संस्करण को प्रदर्शित करता है। थंबनेल कहा जाता है प्रत्येक स्लाइड को उस क्रम में क्रमांकित किया गया है जो प्रस्तुति में दिखाई देती है। स्लाइड को क्लिक करने के लिए, स्लाइड को देखने के लिए स्लाइड कार्य स्थान में कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए बेटा स्टेटस बार। It is horizontal strip present at the bottom of the PowerPoint window that provides information about the open presentation such as its slide number, applied theme. It also includes the view buttons and zoom controls. स्टेटस बार क्या है? यह पावर पॉइंट विंडो के निचले भाग में मौजूद क्षैतिज पट्टी होती है जो कि ओपन प्रेजेंटेशन जैसे कि इसमें स्लाइड नंबर, अप्लाइड थीम आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसमें व्यू बटन्स एंड जूम कंट्रोल भी शामिल है। ओके, आगे देखिए बेटा, एडिंग टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर्स। टू एड टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर्स फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। प्लेस होल्डर में टेक्स्ट जोड़ना। प्लेस होल्डर में टेक्स्ट जोड़ना। प्लेस होल्डर में टेक्स्ट जोड़ने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। स्टेप 1 में देखिए बेटा, क्लिक इनसाइड द क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग। प्लेस होल्डर जोड़ने के लिए क्लिक करके अंदर क्लिक करें और प्रारंभ टाइपिंग पर क्लिक करें। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्लिक इनसाइड द क्लिक टू ऐड सबटाइटल प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग। प्लेस होल्डर जोड़ने के लिए क्लिक करके अंदर क्लिक करें और टाइप करना शुरू करें। Saving presentation. Once we are done with our presentation, we should save it so that we can open it in future. प्रेजेंटेशन को सेव करना। जब हम अपनी प्रस्तुति के साथ कर रहे हैं तो हमें इसे सेव करना चाहिए ताकि हम इसे भविष्य में खोल सकें। प्रस्तुति को सेव करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। देखिए स्टेप 1 में क्या है, क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक द सेव एज ऑप्शन। फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर इस रूप में सेव एज विकल्प पर क्लिक करें। सेकेंड पॉइंट देखिए, क्लिक द ब्राउज option from the middle pane of the backstage view that appears. The save as dialog box appear. backstage दृश्य के मध्य फलक से ब्राउज विकल्प पर क्लिक करें। इस रूप में संवाद बॉक्स सामने आता है। ओके, स्टेप 3 देखिए बेटा, choose the desired location from the left pane of the dialog box. बॉक्स के बाएं तरफ से वांछित स्थान चुनें। फोर्थ पॉइंट देखिए, type a name for the document in the file name text box along with the extension pptx. एक्सटेंशन pptx के साथ फाइल नाम बॉक्स में दस्तावेज के लिए एक नाम टाइप करें। दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट। स्टेप 5 देखिए, क्लिक द सेव बटन। सेव बटन पर क्लिक करें। ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। To open and exiting presentation, follow the given step. Step 1, click the file tab and select the open option. ओपनिंग प्रेजेंटेशन मीन्स अपनी जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसे ओपन करना, खोलना। ओके, प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। स्टेप 1 क्या है, क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन। फाइल टैब पर क्लिक करें और ओपन विकल्प चुनें। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, क्लिक द ब्राउज ऑप्शन फ्रॉम द मिडिल पेन ऑफ द बैक स्टेज व्यू दैट appears. द ओपन डायलॉग बॉक्स appears. बैक स्टेज दृश्य के मध्य फलक से ब्राउज विकल्प कर क्लिक करें, ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ओके,
आगे देखिए बेटा, एडिंग अ न्यू स्लाइड। व्हेन वी क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, ओनली वन स्लाइड इज present with the title layout by default. To add more slide to our presentation, follow the step given below. नई स्लाइड जोड़ना। जब हम एक नई प्रस्तुति बनाते हैं तो केवल एक स्लाइड डिफॉल्ट रूप से शीर्षक लेआउट के साथ मौजूद होती है। हमारी प्रस्तुति मीन्स प्रेजेंटेशन में और स्लाइड जोड़ने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। स्टेप 1 देखिए बेटा, क्लिक द ऑरो बिलो द न्यू स्लाइड बटन ऑन होम टैब, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। स्टेप 2 क्या है, सिलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। A new slide with the selected layout is added just after the current slide. स्टेप 1 में क्या है, टैब पर नई स्लाइड बटन के नीचे तीर पर क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देता है। स्टेप 2 में क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में विकल्पों में लेआउट को सिलेक्ट करें। लेआउट के ठीक बाद सिलेक्ट लेआउट के साथ एक नई स्लाइड जोड़ी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, एडिंग पिक्चर्स टू अ प्रेजेंटेशन। पिक्चर्स इन ए प्रेजेंटेशन इनहेंस इट्स लुक एंड make it look more attractive. PowerPoint allows us to add pictures stored in our computer as well as online pictures from the internet. Adding picture to a presentation. तस्वीरों को एक प्रस्तुति में जोड़ना मीन्स प्रेजेंटेशन में जोड़ना। एक प्रस्तुति में चित्र अपने रूप को बढ़ाते हैं और इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। पावर पॉइंट हमें अपने कंप्यूटर में सम्मिलित चित्रों के साथ साथ ऑनलाइन चित्रों को जोड़ने की अनुमति देता है। हमारे कंप्यूटर में चित्र सम्मिलित करना। हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में चित्र सम्मिलित करने के लिए चरणों का पालन करें। स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 क्या है बेटा, क्रिएट अ न्यू स्लाइड विथ ब्लैंक स्लाइड लेआउट। स्टेप 1 में क्या बताया है, खाली स्लाइड लेआउट के साथ एक नई स्लाइड बनाएं। स्टेप 2 क्या है, क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द पिक्चर्स बटन इन द इमेजेस ग्रुप। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। टैब पर क्लिक करें और फिर चित्र समूह पर क्लिक करें, चित्र सम्मिलित करें, संवाद बॉक्स आ जाता है। ओके, आगे देखिए बेटा, क्लोजिंग एंड एग्जिटिंग ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को बंद करना और बाहर निकालना। ठीक है, टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन। इफ चेंजेस मेड इन द प्रेजेंटेशन आर नॉट सेव्ड देन a promote box is displayed which ask us to save them. Click save to save the changes. Don't save to discard the changes and cancel to return back to the PowerPoint window. To exit PowerPoint application, click the close button on the title bar. The PowerPoint window will be closed. मीन्स क्या है, प्रेजेंटेशन को बंद करना और बाहर निकालना। प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें और बंद करने के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यदि प्रस्तुति में किए गए परिवर्तन सेव नहीं किए गए हैं तो एक संकेत बॉक्स प्रदर्शित होता है जो हमें उन्हें बचाने के लिए कहता है। परिवर्तनों को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन पर क्लिक करें। पावरपॉइंट अनुप्रयोग से बाहर निकलने के लिए शीर्षक पट्टी पर बंद करें बटन पर क्लिक करें, पावरपॉइंट बंद हो जाएगी। ओके।